Good evening, all students and all hearing my channel person। तो आज का वीडियो हमारा है चार्ट नंबर 12 एडजेक्टिव डिग्रीज द एडजेक्टिव कंपैरिजन। तो एडजेक्टिव डिग्री एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बनाई जाती है। तो एडजेक्टिव डिग्रियां जो क्यों एडजेक्टिव क्वालिटी की बनाई जाती है, ना कि अन्य की क्वांटिटी या प्रॉपर एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव किसी की नहीं बनाई जाती, केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की गुणवाचक विशेषण की बनाई जाती है। तो यहाँ जैसे यहाँ हम कह रहे हैं सीता इज ए वाइज सीता इज ए वाइज गर्ल। ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री पहला। और दूसरा हो गया सीता इज वाइजर देन लता। ये हो गया सुपर कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा है सीता इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। ऑफ ऑल द, ये सुपरलेटिव हो गया। सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह एडजेक्टिव के सीता इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स, तो सुपरलेटिव डिग्री होगा। देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री डिस्क्राइब द रियल क्वालिटी ऑफ एनी थिंग्स, या रियल क्वालिटी या बेस क्वालिटी ऑफ एनीथिंग। जैसे वह सीता एक बुद्धिमान लड़की है। अब यहाँ का लेकिन इसमें कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। इसके लिए हम देन का प्रयोग तुलना के लिए करते हैं। और फिर देखिए तीसरा सुपरलेटिव डिग्री डिस्क्राइब ऑफ ऑल थिंग्स आर ग्रुप, यानी पूरे समूह में सबसे सुपरलेटिव बताता है सबसे उत्तम कोड क्या होता है इसका? मूल अवस्था, उत्तमा, मध्यमा अवस्था और उत्तमा अवस्था। ये सबसे इसका वास्तविक गुण को बतला रहा है, या एक दूसरे का तुलना कर रहा है, या इससे पूरे समूह से तुलना कर रहा है। तो इसके कंपैरेटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के नियम होते हैं। यहाँ जैसे कंपैरिजन, यहाँ पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू कंपैरेटिव रेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके रूल्स होते हैं। तो हो गया पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव।
सुपरलेटिव। अब इसके 3-4 रूल्स होते हैं। तो पहला कह रहा है, पहला, कुछ एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER जोड़ करके कंपैरेटिव बनाते हैं और EST जोड़ के सुपरलेटिव बना देते हैं। जैसे वाइज, वाइज है, इसमें R क्यों जुड़ेगा? वाइजर, वाइजेस्ट, वाइजेस्ट। एबल, एबल, एबलर, एबलेस्ट, एबलेस्ट। अब जिन एडजेक्टिव डिग्री के पॉजिटिव डिग्री के अंत में सिंगल वावेल कॉन्सोनेंट आता और उससे पहले सिंगल वावेल आते हैं, तो उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके और कंपैरेटिव के लिए ER जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव के लिए EST जोड़ देते हैं। जैसे फाइट, फाइटर, फाइटर, फाइटेस्ट, टेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट, थिनेस्ट, थिनेस्ट। तो इस तरह इसके रूल होते हैं। और जिन एडजेक्टिव डिग्री के अंत में एडजेक्टिव डिग्री और लिख देना, जैसे काइंड है, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, काइंडेस्ट। इसमें रेड, रेडर, रेडेस्ट। या अपवाद स्वरूप भी हो जाता है कभी कभी। हाई, हाई, हायर, हायर, हाईएस्ट, हाईएस्ट। तो इस तरह अब देखिए 2 रूल्स हमने इसमें बताया है, 2 नहीं बल्कि 3 आ जाएगा इसमें। और फिर जिन एडजेक्टिव डिग्री के अंत में Y आता है, पॉजिटिव के अंत में Y आता है, तो Y को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए Y को I में बदलकर ER तथा EST जोड़ देते हैं। इस तरह से आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। रूल तो और है, 4-5 नियम और हम आपको लिखाएंगे, बताएंगे, जिससे आपको। और एक चीज आप ध्यान देते रहिए, कंपैरिजन के लिए जब 2 लोगों की तुलना होती है तो इसमें देन का प्रयोग होगा। और इसका सबसे बड़ी पहचान होती है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमेशा अपने साथ आर्टिकल डालेकर आता है। और इसके बाद जो मोर सेलेबल वर्ड होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, तो इनके साथ मोर, मोस्ट का प्रयोग होगा। जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ही इज मोर इंटेलिजेंट देन रहीम। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन स्कूल, यानी विद्यालय में सबसे तेज लड़का है। तो इस तरह जो लॉन्ग सिलेबल वर्ड होते हैं उनके साथ हमेशा आर्टिकल उसमें मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है, उनसे पहले कर दिया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको वार्निंग देना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सजेशन दे रहे हैं कि परीक्षाएं आपका करीब एकदम आपके सिर पर मंडरा रहा है चक्र की तरह। तो आप अपने समय को कंटिन्यू, आप इतना मान कर चलिए कि हमको 8 घंटा 7 घंटा आफ्टर स्कूल के बाद हमको कंटिन्यू
3-4 घंटा घर पर भी पढ़ना है और स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं दोनों नियमित रूप से। और यदि आप अपना एम बनाकर पढ़ते जाएंगे कि हमको इतना अंक गेन करना है और कंपटीशन में उनको सफलता प्राप्त करना है, तो आप उस शेड्यूल को बना करके शेड्यूल को उसके अनुसार अध्ययन करते रहिए। और नहीं, आप तो गूगल का जमाना है, कोई टॉपिक आपका फंसता है तो ऑन स्पॉट उसको तुरंत क्लिक करिए और आपके सामने उत्तर पर्याप्त है। आप तो पूरा सिलेबस भी डाउनलोड करते हैं, सॉल्व हो चाहे अनसॉल्व हो, इस तरह आपके पास कोई समस्याएं नहीं आ सकती है। थोड़ा टीचर का रूप यही होता है कि मार्गदर्शक होता है, आपको सही रास्ता दिखलाता है। तो जब टीचर के द्वारा बताए गए रास्ते से आपको सही सॉल्यूशन मिल जाता है, एक अच्छी दिशा पे पहुंच जाते हैं, तो उस अध्यापक को बड़ी अपार हर्ष होती है कि हमारा शिष्य इस स्थान पर पहुंच गया है। इन्हीं के साथ हम आपको पुनः धन्यवाद देते ही अपने बाणी पर विराम लगाते हैं और कहते हैं आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू, गुड इवनिंग।